नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सांसें थाम देने वाली उस रोमांचक जंग ने भारत को गर्व करने का एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण दे दिया जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में जब भारत की युवा और जांबाज 23 वर्षीय अस्मिता डे और कनाडा की अनुभवी खिलाड़ी हेइडी क्वेच आमने सामने थी तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ लेते हुए गोल्डन स्कोर तक जा पहुंचा, जहां एक छोटी सी भूल यानी एक पल की चूक भी गोल्ड मेडल के सपने को हमेशा के लिए चकनाचूर कर सकती थी। लेकिन दबाव के उन चरम क्षणों में अस्मिता ने अपनी घबराहट पर पूरी तरह से काबू रखते हुए अद्भुत धैर्य, साहस और जुझारूपन का परिचय दिया। उन्होंने बेहद चालाकी और सटीकता के साथ निर्णायक दाव लगाते हुए 2-1 से यूको अंक हासिल किया और जीत दर्ज करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। इस सांस रोक देने वाली जीत के साथ ही अस्मिता डे राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत को जूडो खेल में पहला और इकलौता स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली महिला एथलीट बन गई हैं। लेकिन ग्लासगो के स्वर्णिम मुकाम तक पहुंचने के पीछे वर्षों की कड़ी तपस्या, त्याग और अपने खेल को पूरी तरह से बदलने का एक संघर्षपूर्ण सफर भी छिपा है। त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले के एक बेहद छोटे और शांत कस्बे बेलोनिया से ताल्लुक़ रखने वाली अस्मिता डे का शुरुआती जीवन और खेल का सफ़र किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थे। जब उन्होंने खेलों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था तब उनके दूर दूर तक दिमाग में ये बात नहीं थी कि वो कभी जूडो मैट पर बड़े बड़े दाव पेच आजमाएंगी, क्योंकि शुरुआत में अस्मिता सिर्फ और सिर्फ एक 800 मीटर की मध्यम दूरी की रनर के रूप में एथलेटिक्स ट्रैक पर अपना पसीना बहाया करती थी। उनकी ज़िंदगी और करियर की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने गृह जिले में आयोजित एक प्रतिभा खोज ट्रायल में हिस्सा लिया। वहाँ मौजूद जो कोचेस थे उनकी नज़र उनके गजब के शारीरिक लचीलेपन, प्राकृतिक ताकत और फुर्ती पर पड़ी और उन्होंने तुरंत भांप लिया कि लंबी दौड़ के मुकाबले अस्मिता की शारीरिक बनावट जूडो के लिए ज़्यादा मुफीद है। उन्होंने अस्मिता को एथलेटिक्स छोड़कर जूडो में हाथ आजमाने की सलाह दी और ये एक ऐसा फैसला साबित हुआ जिसने उनके पूरे जीवन की धारा ही बदल दी। त्रिपुरा की धूल भरी पगडंडियों और साधारण अखाड़ों से शुरू हुआ ये सफ़र आगे चलकर भारतीय जूडो के सबसे बड़े और चमकदार आकाश की ओर बढ़ चला। अस्मिता की इस असाधारण और छिपी हुई प्रतिभा को पहचानते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI ने उन्हें अपने विशेष और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल कर लिया, जिससे उनके करियर को एक सही और प्रोफेशनल दिशा मिली। इसके बाद उनके खेल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने और अधिक निखारने के लिए उन्हें खेल मंत्रालय की बेहद महत्वाकांक्षी योजना टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा बनाया गया। इसके तहत अस्मिता ने भोपाल स्थित SAI रीजनल सेंटर में देश के दिग्गज और नामी जूडो कोच यशपाल सोलंकी के सख्त मार्गदर्शन में अपनी तकनीकों को तराशना शुरू किया। कोच सोलंकी के कठोर और अनुशासन से भरे प्रशिक्षण ने अस्मिता को न केवल शारीरिक रूप से चट्टान जैसा मजबूत बनाया, बल्कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के भारी मानसिक दबाव को यानी मेंटल प्रेशर को चुटकियों में झेलने की मानसिक क्षमता भी दी। घरेलू स्तर पर अपनी इस नई मेहनत का असर दिखाते हुए अस्मिता ने बहुत कम समय में ही देश के भीतर अपनी बड़ी धाक जमा ली। उन्होंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2023-24 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एक से अधिक बार स्वर्ण पदक झटककर खुद को देश की सर्वश्रेष्ठ जूडोका साबित कर दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनकी धमाकेदार एंट्री साल 2023 में हुई, जब उन्होंने मकाऊ में आयोजित जूनियर एशिया कप में महिला 48 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया और उसी साल कुवैत में हुए एशियन ओपन में रजत पदक जीतकर अपने इरादे साफ कर दिए।
उनकी सफलता को ये विजयी रथ यहीं नहीं रुका, बल्कि साल 2025 में मोरक्को में आयोजित प्रतिष्ठित कैसब्लांका अफ्रीकन ओपन में अस्मिता ने अपने करियर का सबसे बड़ा सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया और दुनिया को बता दिया कि वो ग्लोबल लेवल पर किसी से कम नहीं है। साल 2026 की शुरुआत भी उनके लिए बेहद शानदार रही, जहां उन्होंने एशियन सीनियर चैंपियनशिप में एशिया के दिग्गज और अनुभवी जुड़काओं को कड़ी टक्कर देते हुए 5वां स्थान हासिल किया और अपनी फॉर्म का लोहा मनवाया। इन तमाम उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की सीढ़ी चढ़ने के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया जब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मैच पर अस्मिता का मुकाबला कनाडा की बेहद खतरनाक और अनुभवी खिलाड़ी हेडी क्वेच से हुआ। मैच की शुरुआत से ही मुकाबला बेहद कड़ा और संघर्षपूर्ण था, जहां दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को मैट के कोने तक ढकेलने और रणनीतिक दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैच के मध्य में एक ऐसा डरावना पल भी आया जब कनाडाई खिलाड़ी क्वेच ने अस्मिता पर एक सफल थ्रो का इस्तेमाल करते हुए शुरुआती बढ़त हासिल कर ली और स्कोर बोर्ड को देखकर ऐसा लगा मानो भारत के हाथ से स्वर्ण पदक फिसल रहा है। लेकिन एक सच्ची चैंपियन की पहचान यही होती है कि वो दबाव में घबराती नहीं बल्कि और अधिक खतरनाक हो जाती है। अस्मिता ने भी बिना अपना मानसिक संतुलन खोए एक बेहद आक्रामक और सधी हुई रणनीति के साथ शानदार वापसी की और कनाडाई खिलाड़ी की हर चाल को नाकाम करते हुए स्कोर को बराबर ला खड़ा किया। निर्धारित समय की समाप्ति के बाद जब मुकाबला गोल्डन स्कोर के रोमांचक दौर में प्रवेश कर गया तो वहां अस्मिता की शानदार शारीरिक फिटनेस, स्टैमिना और उनकी मानसिक दृढ़ता पूरी तरह से रंग लाई। उन्होंने ठंडे दिमाग से सही मौके का इंतजार किया और पूरी फुर्ती के साथ एक ऐसा बेहतरीन दाव लगाया जिससे कनाडाई खिलाड़ी को चित कर दिया और 2-1 की ऐतिहासिक बढ़त के साथ भारत को जूडो के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक दिला दिया। एक साधारण 800 मीटर की धावक से लेकर के राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन और देश की पहली जूडो स्वर्ण पदक विजेता बनने तक का अस्मिता जे का ये अविश्वसनीय सफर आज भारत के हर कोने से उठने वाले युवा और उभरते एथलीटों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा जीवन स्रोत बन चुका है जो ये सिखाता है कि अगर सपने देखने की हिम्मत हो और कठिन परिस्थितियों में भी पसीना बहाने का जज्बा हो तो त्रिपुरा के एक छोटे से कस्बे से निकलकर भी दुनिया के सबसे ऊंचे खेल मंच पर तिरंगा लहराया जा सकता है।